गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मिलेनियम ग्लोबल स्कूल की तरफ से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए इंटीजर्स का टॉपिक आज कवर करेंगे। इंटीजर्स टॉपिक कवर करेंगे और आप लोग को जो भी बुक मिला हुआ है, जो भी आप लोग का पीडीएफ है, उसका ये मेरे पास स्कैन इमेजेस है, तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। इंटीजर्स टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीजर समझने के लिए आज हम लोग जो जो टॉपिक करेंगे उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटीजर का डेफिनेशन क्या है, टाइप ऑफ इंटीजर्स क्या है, वैल्यू ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, इंटीजर को ऐड कैसे करेंगे ये मैं आपको दो तीन तरीके से बताऊंगा, और इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे इसका भी आपको मैं दो तीन तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा, दो पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे इंटीजर्स के पूरे चैप्टर्स को। अभी पहले पार्ट में हम लोग सिर्फ इन जो राइट हैंड में जो टॉपिक दिख रहा है सिर्फ उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इंटीजर्स देखो, इंटीजर्स कोई भी कंप्लीट नंबर, इंटीजर्स का मतलब है कोई भी कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर का क्या मतलब होता है, 4.2। 4.2 कंप्लीट नंबर नहीं है। कंप्लीट नंबर तब होता है जब वो होल नंबर हो, आइदर वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, -4 हो, -2 हो, -1 हो, 0 हो। जब एक नंबर विदाउट किसी डेसिमल नंबर्स के आता है उसको इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब पूरा नंबर, ठीक है। इसमें कोई डेसिमल्स नहीं है, इसमें कोई भी इसकी फ्रैक्शंस में वैल्यू नहीं है। तो जब फ्रैक्शंस की वैल्यू नहीं होती है तो वो इंटीजर होता है, ठीक है। अब इंटीजर्स के समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा तरीका मैथमेटिक्स का अपनाते हैं। एक नंबर लाइन बनेगा, नंबर लाइन पे 0 रहेगा और 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ नंबर, 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। और इधर आएगा -1, -2, -3, -4 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब एक चीज बस इतना समझना है कि इंटीजर्स के जो टाइप होते हैं, इंटीजर्स के टाइप अगर देखोगे तो सिर्फ दो तरीके के टाइप ऑफ इंटीजर्स होता है, लेकिन 2+1 करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। 2+1 का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक एक इंटीजर्स होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी नंबर आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, जीरो के राइट हैंड साइड में दिख रहा है, उसको पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या है, इसकी प्लस वैल्यू। प्लस वैल्यू, अगर कोई नंबर ऐसे रैंडम लिखा हुआ है 8 और इसके आगे कोई भी साइन नोटिफाई नहीं है, ना माइनस ना प्लस, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। अगर 7 लिखा हुआ है इसका मतलब ये +7 है। अगर 4 लिखा हुआ है इसका मतलब ये +4 है। अगर -3 लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे साइन से नोटिफाई किया गया, देन इट इज द निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर क्या है, निगेटिव इंटीजर है आपके जीरो की लेफ्ट हैंड साइड का नंबर, ठीक है। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को निगेटिव इंटीजर्स बोल देंगे और जीरो से राइट हैंड साइड के नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये नंबर क्या होगा, जीरो इटसेल्फ है नाइदर ए पॉजिटिव इंटीजर्स नॉर ए निगेटिव इंटीजर। तो जीरो की एक अपनी आइडेंटिटी है, ना ये पॉजिटिव इंटीजर्स में कंसीडर होता है ना ये निगेटिव इंटीजर्स में कंसीडर होता है, ठीक है। अब ठीक है, तो ये इस नंबर लाइन का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिएगा। नंबर लाइन की राइट हैंड साइड में जो भी नंबर रहेगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स, और नंबर लाइन जीरो के जो भी लेफ्ट में रहेगा उसको निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। अब एक कंसेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो आप लोग कि जैसे ही राइट जाएंगे नंबर पे, जीरो की मैं बात नहीं कर रहा, कहीं से भी कहीं राइट जाएंगे तो नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीज होता है। बस इतना ही इंटीजर्स में समझना है आपको, उसके बाद आपको इंटीजर्स की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो नंबर डिक्रीज होता है, नंबर बढ़ता घटता है जब लेफ्ट जाते हैं, और नंबर बढ़ता है जब राइट जाते हैं। राइट जाते हैं तो नंबर नंबर बढ़ता है, और जब लेफ्ट जाते हैं तो नंबर घटता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब इसका मतलब अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं कि नंबर 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, ठीक है, सबको पता है, सब जिनको भी काउंटिंग आप लोगों को पता ही है, तो आपको पता है कि 2 1 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको, अगर मैं आपको बस इस कंसेप्ट से पूछूं कि क्या नंबर, कौन सा नंबर बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है। क्यों 2 बड़ा है, क्योंकि 2 1 के राइट पे है। 1 और 2 को कंपेयर ऐसे करोगे ना, तो जो राइट में जैसे बढ़ेगा तो नंबर वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब 5 और 0 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि 5 जो है जीरो के राइट हैंड साइड में है, ठीक है। हाँ, अब यहां तक कंपैरिजन, जब कोई भी सेम साइन पे जब कंपैरिजन होता है, सेम साइन पे जब कंपैरिजन होता है, इसका मतलब कि अगर मैं +8 को बोलूं
+8 बड़ा है या +5 बड़ा है, तो आप तुरंत बता दो कि 8 बड़ा है। लेकिन कंफ्यूजन कब होता है? कंफ्यूजन तब होता है जबकि कंपैरिजन आपके नेगेटिव साइंस के होता है, आपके अपोजिट साइंस में, अपोजिट साइन में होता है। ठीक है, जैसे कि क्या मतलब इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 बड़ा है या 8 बड़ा है, -8, 5 बड़ा है या -8 बड़ा है, तो अगर 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 आप इस ग्राफ को देखते हो, इस ग्राफ को देखोगे तो -8 कहाँ आएगा? -8 इधर की तरफ आएगा कहीं, -8, हाँ, और 5 कहाँ है? 5 इधर है। तो कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट तो ये बोलता है कि नंबर जैसे इधर बढ़ेंगे तो नंबर बड़ा होगा, तो 5 इज ग्रेटर देन -8। ठीक है, तो इसके इसीलिए जब भी नंबर नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में पड़ता है तो वो नंबर बड़ा होता है उस नंबर से जो कि लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है। ठीक है, अभी जो आपकी बुक है उसका एक दो तीन लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। सारे पॉजिटिव इंटीजर सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़े होंगे। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किसी भी समय उठा लोगे वो नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जीरो के राइट हैंड साइड में ही सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ही सिर्फ नेगेटिव इंटीजर है। तो अगर रैंडम भी पूछा जाएगा 3 3 और -5 में बड़ा कौन है, तो 3 इज ग्रेटर देन -5। क्यों? क्योंकि 3 राइट साइड में है और 5 -5 जो है लेफ्ट हैंड साइड में जीरो के। ठीक है, इससे करके तो ये आपको पहले स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। देन जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो तो स्टार्टिंग में ही है ना, जीरो तो यहीं पे है, इसके बाद ही सारे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जीरो तो सबसे लेस होगा ही होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे तुम लोग से पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन होगा? नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा? -1। -1 जो है नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज है जीरो से। अगर -5 -4 माइनस इन्फिनिटी तक भी चले जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी का जो नंबर होगा -10,000 -10,100 1 लाख, वो सब नंबर जो है -1 से छोटा होगा। तो -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जीरो जो है वो किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा और जीरो जो है वो किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। नाउ चौथा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज इट्स अपोजिट। द ग्रेटर द नंबर लेसर इज इट्स अपोजिट। इसका क्या कहने का मतलब? इसका कहने का मतलब यह है कि अगर 5 3 से बड़ा है और दोनों को माइनस माइनस कर दो, -5 को इधर -3 कर दो, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -3 -5 से बड़ा हो जाएगा। अगर कोई नंबर बड़ा है उसकी साइन को अगर चेंज कर देते हैं तो वो नंबर जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब? देखो यहाँ पे 5, ठीक है, 5 कहाँ पे है? 5 कहाँ पे है? अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा है 5 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो 5 3 से बड़ा हो गया, ये तो तुम क्लियर है। लेकिन -5 कहाँ है? -5 यहाँ है और -3 यहाँ है, तो -5 और -3 इधर की तरफ जा रहा है, तो -5 और -3 में बड़ा कौन होगा? -3। तो -3 -5 से बड़ा होगा। तो यही वो कहना चाह रहा है। पीछे नीचे ये लिखा हुआ लाइन है कि कोई नंबर अगर बड़ा है तो उसके अगर साइन को चेंज कर देंगे तो वो नंबर छोटा हो जाएगा। जैसे 10 इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स कि -10 और -2 दोनों नंबर को अगर चेंज कर दिए साइन, तो -2 बड़ा हो जाएगा -10 से। ठीक है, ये तो बिल्कुल नंबर लाइन में समझ में आ रहा है, दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं थर्ड टॉपिक पे आज के, वैल्यू ऑफ इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ इंटीजर, किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ। देखो पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते कैसे किसी इंटीजर का? अगर आप इस ब्रैकेट में, स्ट्रेट ब्रैकेट जो होता है, इस ब्रैकेट में कोई नंबर डाल दोगे, उस नंबर का जो वैल्यू होगा, जो सिग्निफिकेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। साइन को भूल जाना होता है, साइन को भूल जाओ। अगर यहाँ देखो, यहाँ 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब +8 है ना। +8 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? 8। +7 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? 7। -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? 3। यही मैं कह रहा हूँ, साइन कुछ भी हो इसको आप भूल जाओ। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब सिर्फ वैल्यू बताओ, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस बतानी होती है, सिर्फ उसका न्यूमेरिकल नंबर बताओ। ठीक है, -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है? 10। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। साइन से कोई मतलब नहीं होता है, आप सीधे बस उसकी वैल्यू की वो बता दो, न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ,
-7 का एब्सोल्यूट वैल्यू और 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों में बड़ा कौन है? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 7, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 3, तो 7 इज ग्रेटर देन 3। ये सही हो गया, ठीक है। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही क्लियर है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही लेते हैं, उसमें साइन को नहीं कंसीडर करते हैं। आइदर वो पॉजिटिव हो या वो निगेटिव हो, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। वैल्यू ऑफ इंटीजर इज एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस लेते हैं। जैसे यहाँ +8 भी रहा तब भी 8 है, -8 है तब भी 8 है एब्सोल्यूट वैल्यू का। इसका मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल बी द सेम, ठीक है। अब हम लोग आएंगे एडिशन पे। देखो एडिशन के यहाँ पे दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, दो दो चीजें लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों चीजों को मैं पढ़ के समझा देता हूँ। लेकिन एडिशन कैसे करना है इसका तरीका मैं आपको दो अलग तरीके से बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो एडिशन, एडिशन ऑफ इंटीजर्स का बुक में ये बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है कि दो तरीके का एडिशन हो सकता है। दो नंबर होते हैं, नंबर अगर 3 और 5 का सम पूछा जाए, 3 और 5 का सम पूछा जाए, यानी कि +3 और +5 का सम पूछा जाए, तो उसका ये कहना है कि अगर लाइक साइन है, लाइक साइन है, लाइक साइन मतलब सेम साइन, सेम साइन, अगर सेम साइन है तो आप दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को ले लें, दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को ले लें, दोनों को ऐड कर दें, वो आपका इंटीजर्स का ऐड हो जाएगा 3 + 5। लाइक साइन है मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। इन सेम केस में अगर -2 और -7 को ऐड करना है, तो बस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 7, दोनों को ऐड कर दो 9, और जो भी साइन दिया हुआ है उसको लगा देना है, क्योंकि लाइक साइन है मतलब दोनों का साइन सेम ही होगा, तो माइनस लगा दीजिए। तो आंसर कितना आ गया? -2 + -7 इज -9, ठीक है। ये हो गया एडिशन, एडिशन के term में। और अगर अनलाइक साइन है, और अगर अनलाइक साइन है, एक अनलाइक साइन है, अनलाइक साइन है मतलब डिफरेंट साइन है, डिफरेंट, डिफरेंट अगर साइन है तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में ये कह रहा है कि जैसे 3 और -5 को ऐड करना है, 3 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है यहाँ पे, तो अनलाइक, अनलाइक का केस आ गया। इसका मतलब कि 3 + -5 करने के लिए जब बोला जाएगा तो ये बोल रहा है कि आप दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट 5 हो जाएगा, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 5 में से 3 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो बड़े वाले का साइन लगा दो। बड़ा यहाँ पे कौन है? नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू में बड़ा कौन है? 5, तो -2, ठीक है। लेकिन इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। 3 और -5 को अगर ऐड करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप याद नहीं करोगे ना, फॉर्मूला याद करने का मतलब नहीं है कि साइन सेम साइन है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, अपोजिट साइन है तो क्या फॉर्मूला लगेगा। तो ये सब बुकिश तरीके से नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझ जाएंगे कि करना क्या है। हम लोग को करना क्या है? 3 और 5 को ऐड करना है, 3 और -5 को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन का मल्टीप्लिकेशन, प्लस इंटू प्लस इजकल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इजकल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इजकल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इजकल टू प्लस। इसका इन्फ्रेंस ये निकाल सकते हो, इसका इन्फ्रेंस ये निकलता है कि अगर दो साइन सेम है, अगर दो साइन सेम है तो प्लस आएगा अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट, और अगर कोई भी एक साइन डिफरेंट है तो आंसर आएगा निगेटिव। प्लस जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव होगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 + -5, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ब्रैकेट को खोलते हैं, 3 प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3 - 5, ठीक है। 3 - 5 कितना होगा? -2। 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 5 बड़ा है ना, 5 बड़ा है, इसका मतलब और कितना डिफरेंस है? 2 है, लेकिन जो नंबर बड़ा है वो निगेटिव है, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे समझो, नंबर लाइन पे समझो, इसको ऐड करना है,
0 3 -5। इसका डिस्टेंस कितना है 3, इसका डिस्टेंस कितना है 5। तो इनको और इनको जब तुम सम करोगे तो 5 - 3 डिस्टेंस कम हो जाएगा ना। हाँ एक मिनट इसको अलग तरीके से आते हैं एक बार फिर से। कि करना क्या है हम लोग को, करना यह है कि जब भी एडिशन की बात हो रही है 3 + -5, तो 3 प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन आता है -5। नाउ 3 - 5 = -2। 3 - 5 = -2 कैसे आया, 5 में से 3 घटा के जो बड़ा है उसका साइन लग गया, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे करना हो 4 + 4, 4 + 4 करना है, दोनों प्लस साइन है, यहाँ पे तो कुछ वैल्यू ही नहीं, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर अगर एडिशन सिंपल एडिशन पता है तो इंटीजर के एडिशन में ज्यादा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एडिशन का मतलब बेसिकली क्या कहना चाहता है कि एडिशन का मतलब यही है कि आप दोनों के बीच का, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। एक बार सब्ट्रैक्शन देखते हैं फिर क्लियर होगा, फिर से आएंगे एडिशन पे। सब्ट्रैक्शन फिर से फॉर्मूला कुछ दिया हुआ है किताब में, उस पर नहीं जाएंगे। 2 - 3 ये दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि 2 में से 3, 0 2, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ठीक है। दो छोटा है, 3 बड़ा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 का, और बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो इसमें -1 लगा दोगे, -1, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन क्या बुक में क्या कह रहा है, एक बार बुक में देखते हैं। बुक में ये कह रहा है कि अगर दो इंटीजर हैं, ए और बी दो इंटीजर हैं, और a - b इज इक्वल टू, a - b को तो ये लिख सकते हैं ना कभी भी, a - b को किसी भी टाइम पे आप ये ऐसा लिख सकते हो a + - b। इसका मतलब प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये अपने आप a - b बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कह रहा है कि यू सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a से b को घटा दो और b का साइन चेंज करके ऐड कर दो। चेंज द साइन ऑफ b एंड एड इट टू a। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन यहाँ पे एक बार बस ध्यान देना है 1 मिनट के लिए। क्या कह रहा है ये कि 4 और 2 को -4 में से 2 माइनस करना है, ठीक है। माइनस करना है इसका मतलब कि ब्रैकेट के अंदर माइनस को कर दोगे, तो 4 - 2 = 2, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक टफ है देखने में, समझ में आया यार। अब सिंपल क्या है, 4 - 2, सिंपल सा नंबर लाइन को याद करो। नंबर लाइन में 0 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है। मैं कह रहा हूँ ये 2 है और ये 4 है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो 4 इस बड़े वाली लाइन में से छोटे वाली लाइन को घटाओगे तो इतना ही डिफरेंस बचेगा ना। वो कितना डिफरेंस है 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 माइनस -4, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, 6 + 4 = 10, ठीक है। 6 + 4 = 10। एक बार नंबर लाइन पे देखते हैं। नंबर लाइन पे 0 से 6 यहां मिलेगा, तो ये हो गया, 4 इधर की तरफ होगा, तो ये डिस्टेंस होगा 4, ये डिस्टेंस कितना है 6, ये डिस्टेंस कितना है 4, दोनों मिला कितना हुआ 10, ठीक है। तो इसी तरीके के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इस फॉर्मूला को जानने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को देखने की जरूरत नहीं है। आप बस दिमाग में एक फॉर्मूला बस अपने बैठा लो कि किस साइन का मल्टीप्लिकेशन को, अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 8 + -2, मतलब 8 और -2 को ऐड करना है। वी आर डूइंग ऐड हेयर, एडिशन हेयर। तो 8 + -2 क्या हुआ, 8 प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन -2, 6, आंसर कितना है 6, ठीक है। फिर देख लेते हैं 3 + -1, फिर क्या आगे 3 प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन -1 = 2, ठीक है। ये एडिशन क्लियर हो गया। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन केस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन केस में भी कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है। हम लोग कोई भी फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे नहीं, हम लोग सीधा मैथमेटिक्स करेंगे, ठीक है। 2 - -2, 2 में से -2 को घटाना है, इसका मतलब 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर बिकम्स 4। 3 - -7, 3 में से -7 को घटाना है,
तो 3 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस, 3 + 7 = 10। ठीक है, ये आपका इंटीजर यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या कवर किया, इंटीजर का डेफिनेशन देख लिया, इंटीजर का डेफिनेशन मतलब कंप्लीट नंबर। ठीक है, टाइप ऑफ इंटीजर देख लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जीरो। वैल्यू ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है कि साइन क्या है, सीधी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इंटीजर का एडिशन देख लिया, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन देख लिया, और प्रैक्टिस क्वेश्चन कल के सेशन में देख लेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 1 मिनट। ये हाँ, ये आप लोगों का ये आ गया, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, अभी मैंने बताया था ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1। -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ओके, देन 0 इज ग्रेटर देन एवरी, 0 किस इंटीजर से बड़ा होगा, हर पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होगा या हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा, 0 जो है हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर, और अभी अभी जस्ट बताएं, अभी हम लोगों ने तुरंत देखा है ना इसको। द एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर इक्वल और ग्रेटर, आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द इंटीजर बट नेवर लेस देन द इंटीजर। इसका क्या मतलब समझ में आया, इसका मतलब है कि किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू या तो उससे बराबर होगा, क्योंकि अगर +8 का तुम एब्सोल्यूट वैल्यू देखोगे तो वो 8 आएगा। ठीक है, और -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू देखोगे तो वो तब भी 8 आएगा। तो या तो वो उसके बराबर हो सकता है या तो उससे बड़ा हो सकता है, छोटा कभी भी नहीं हो सकता। यही इस क्वेश्चन में पूछा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज आइदर ग्रेटर और इक्वल देन द इंटीजर बट नेवर लेस देन इंटीजर। ठीक है, -91 का सक्सेसर कौन होगा, -91 का सक्सेसर कौन सा होगा, याद कर लो ऐसे करके, नंबर लाइन -91 होगा। -91 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, -90, -90 से बड़ा -89। ठीक है, हो गया। प्रीडिशियस ये क्वेश्चंस लगा लो, तो इस तरह क्वेश्चंस लगाओ, और जितने भी क्वेश्चंस के डिफिकल्टी हो रही है उसको फिर से हम लोग दूसरे सेशन में देखेंगे। ठीक है, इंटीजर्स को कोर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।